नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से बड़ा खेला कर दिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से एक बार फिर से हटा दिया है और ये बड़ा फैसला यूपी की राजनीति से निकलकर सामने आया है। बड़ी बात यहां पर यह है कि 10 दिसंबर 2023 को आकाश को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और जिम्मेदारी दी गई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में पार्टी को मजबूत किया जाए। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन उसके ठीक 47 दिनों के बाद गलत बयानी और बयानबाजी के चलते उनसे वो सभी जिम्मेदारियां ले ली गई थी। उसके बाद एक बार फिर से आकाश आनंद को वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है और लोकसभा चुनाव बीते अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता कि पार्टी के अंदर जिस तरह की उथल पुथल और हलचल की खबरें सुनाई दे रही हैं, उससे बहन मायावती ने एक बार फिर से ये बड़ा फैसला लिया है। और इस बार बसपा सुप्रीमो का यह फैसला सामने आया है कि न केवल आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया जाता है, बल्कि जब तक बहन मायावती जिंदा है तब तक वो पार्टी के लिए काम करती रहेंगी और उसके बाद मायावती के रहते हुए पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो मायावती के बेटे आकाश आनंद के ससुर हैं और दक्षिण भारत के बसपा के प्रभारी भी रहे हैं, और जिस तरह की गुटबाजी और कई तरह की खबरें और उसके अलावा चुनाव में जिस तरह की स्थिति बसपा की देखने को मिली है, उस तमाम चीजों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है। और मायावती का यहां पर साफ तौर से कहना है कि पार्टी का जो लक्ष्य है और पार्टी के कैडर को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है और उसके बाद उनका परिवार और उनके बच्चे आते हैं। एक बड़ी खबर यहां पर यह भी आई है कि जिस तरह से पहले डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और उनके सहयोगी नितिन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया था, सभी जिम्मेदारियों से उनको दूर किया गया था, उसके बाद बहन मायावती ने जिस तरह से ये कहा है कि परिवार के किसी बच्चे की शादी अब वो राजनीतिक पार्टी में नहीं करेगी, यानी कि अपनी पार्टी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने फैसला लिया है। ऐसे में ये बात और इस बात का अंदाजा लगाना बेहद सरल है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी और साथ ही साथ जो सेंधमारी की कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा की गई थी, बहन मायावती उसे वहीं पर रोक देना चाहती हैं और मायावती ने एक बार फिर से कमान अपने हाथ में ली है। तो यहां पर आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को लेकर जिस तरह से बहन मायावती ने भी खुद कहा है कि उनके ससुर की छाया में कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर को हानि पहुंची है, जबकि आकाश आनंद ने इस फैसले के बाद में जिस तरह की स्पीच दी है और जिस तरह का भाषण दिया है, साफ तौर पर उन्होंने मायावती के फैसले को पत्थर की लकीर माना है, स्वीकार किया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि वो बहन जी के कैडर हैं, बहुजन समाज के लोगों के लिए लगातार काम करेंगे और बहुजन समाज की जो अलग है वो एक मिशन है, उस पर वो लगातार लगे रहेंगे। यानी कि उम्मीद अभी भी कहीं नहीं छोड़ी है, लेकिन हार भी नहीं मानी है, माफी भी नहीं मांगी है और बहन मायावती के पास जाकर जो तमाम चीजों को लेकर उन्हें शिकायत थी, उन्हें दूर करने की बजाय वो लगातार काम करने की और हिम्मत और धैर्य और संयम का पाठ पढ़ने की बात यहां पर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वाकई क्या ये लय, ये धारा उनके काम आती है। फिलहाल इस समय पार्टी में जो कुछ भी उथल पुथल नजर आ रही है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बहन मायावती एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले चुकी हैं और ये ऐलान भी कर चुकी हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगी बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करती रहेंगी और कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बहुजन समाज पार्टी में अब केवल मायावती और उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि रास्ते कई लोगों के लिए खुले। इस बात का इशारा मायावती खुद दे चुकी हैं कि जो कड़ी मेहनत करेगा काशीराम की तरह और उनकी तरह जो पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार होगा और कड़ी मेहनत करेगा, उससे ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कि कई अन्य लोगों के लिए ये रास्ता जरूर खुला है, हालांकि ऐसा आने वाले समय में होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। मायावती ने जिस तरह से जिम्मेदारी हमेशा अपने हाथ में रखने की बात की है, ऐसे में पार्टी के सभी लोगों के लिए ये कड़ा फैसला है, लेकिन एक रास्ता जरूर खुलता नजर आ रहा है। एक बार फिर से अपने भाई को उन्होंने जिम्मेदारी दी है और वो दिल्ली में बैठेंगे और दिल्ली में बैठकर वो पूरे नॉर्थ क्षेत्र का जो प्रभार है उसको देखेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और उसके अलावा उनके दूसरे सहयोगी अलग अलग राज्यों में जाकर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के कैडर को मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10 के मुकाबले इस बार बसपा 0 पर आई है। 13% वोट पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को मिला था, जो घटकर
घटकर इस बार 9% हुआ है। यानी कि जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी और एक समय पे यूपी में 206 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती की सरकार चलाने वाली वो पार्टी आज हाशिए पर पहुंच चुकी है। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी न केवल अपनी जमीन तलाशती नजर आ रही है, बल्कि अलग अलग जगहों पर अपना खाता खोलने का भी इंतजार करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां बहन मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी और बहन मायावती का कड़ा शासन चला करता था, कानून का बोलबाला हुआ करता था, वहां अब बहुजन समाज पार्टी का केवल एक विधायक रह गया है। तो पार्टी के लिए इन तमाम सालों में, इन 14 से 15 सालों में जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की आई है वो हाशिए पर पहुंच चुकी है। जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो बिखरा हुआ नजर आता है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का राग छेड़ा था, ऐसे में काफी हद तक वो कैडर पीडीए की तरफ भी जाता हुआ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने और खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में अब मायावती अगर कह रही है कि एक बार फिर से वो अपने कैडर को मजबूत करने का काम करेंगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी रणनीति और कौन सी स्ट्रैटेजी के तहत एक बार फिर से बहन मायावती अपने हाथों में जिम्मेदारी लेकर काम करती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद का राजनीतिक करियर यहां पर जरूर डावाडोल नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि बहन मायावती ने इससे पहले भी जिस तरह से 2 बार फैसले लिए हैं, क्या एक बार फिर से अपने भतीजे के मुंह में पिघल कर वो अपना फैसला पलटती हैं या उनका ये फैसला वाकई में पत्थर की लकीर साबित होता है। लेकिन आकाश आनंद को भी अब एक बार पार्टी में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत और मायावती की नजरों में खुद को उठाना जरूरी हो जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद का भविष्य अब राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ आने वाले समय में होता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।